So welcome back dear students in Ritika मैथमेटिक्स क्लास. I hope you all are fit and fine. So students, आज की वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन जैसा हमारा चैप्टर यहाँ पर अभी प्रोसेस में है, तो क्लास 12th का मैथ्स का रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट. तो उसमें मैं आज आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका आइडेंटिकल रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कंफ्यूजन बना होता है स्टूडेंट. ठीक है, तो उसको मैं आज आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाली हूँ. तो बिफोर इट स्टूडेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए रितिका मैथमेटिक्स क्लास को और अपने फ्रेंड्स क्लासमेट सभी के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा स्टूडेंट. ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि आइडेंटिटी. देखिए हमने रिलेशन में पढ़ा है, ये क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन है. तो टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर अभी आपने क्या क्या पढ़ लिया स्टूडेंट. टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने जो समझा है वो है आपका, एक तो आपने समझा एम्प्टी रिलेशन. ठीक है, एम्प्टी रिलेशन क्या होते हैं, जो ऐसे रिलेशन जिनमें क्या मिलता है आपको, कोई भी एलिमेंट अगर सेट के अंदर नहीं आता है. ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन आपने सेकंड हमने जो टाइप पढ़ा वो हमने पढ़ा यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि पूरा सेट आपको रिलेशन के अंदर मिल जाता है. ठीक है, जो भी रिलेशन के कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो सभी आपको यूनिवर्सल रिलेशन में भी मिलेंगे. जो भी मीन्स किसी भी दो सेट के बीच में जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस यहाँ पर होंगे वो सभी आपको यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर मिल जाते हैं. तो ये तो बाकी इसके लिए आप वीडियो में चेक कर सकते हैं स्टूडेंट जाके. उसके बाद हमने पढ़ा था, और इनको ट्राइवियल रिलेशन भी बोलते हैं. ठीक है, ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं, मीन्स एक मामूली से रिलेशन से होते हैं, इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है स्टूडेंट. ठीक है, अब इसके बाद हमने जो टाइप पढ़ा वो हमने पढ़ा था इक्विवेलेंस रिलेशन. नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्टूडेंट इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन में हमने समझा था, इक्विवेलेंस रिलेशन में जो रिलेशन ये तीन चीजों को फुलफिल करता है. पहला आपका था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर आपका था सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, और फिर था ट्रांजिटिव रिलेशन. ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन यानी कि जो रिलेशन ये तीनों रिलेशंस को फुलफिल करेगा वो हमारा क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है. ठीक है, अब एक रिलेशन और आता है स्टूडेंट यहाँ पर, वो है आपका आइडेंटिकल रिलेशन. आइडेंटिकल रिलेशन. अब आइडेंटिकल रिलेशन को हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आइडेंटिकल और रिफ्लेक्सिव, देखिए देखने में आपको ऑलमोस्ट एक जैसे लगते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस होता है. ठीक है, आइडेंटिकल रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मैंने लेट यहाँ पर सेट ले लिया, ये मेरा सेट ए है, ये मेरा ठीक है, ये दोनों हमारे सेट ए हैं. यहाँ पर आपको रिलेशन ए टू ए मिलता है स्टूडेंट. तो ए सेट है, ए सेट है, और इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 और इसके अंदर भी एलिमेंट 1 2 3. ठीक है, तो आइडेंटिकल रिलेशन जो आपको मिलेगा स्टूडेंट वो किससे, आइडेंटिकल रिलेशन को एक तो हम आई और इसको क्योंकि सेट ए से बन रहा है ना आइडेंटिकल रिलेशन, तो इसको हम आई ए से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है स्टूडेंट, बाकी अभी मैं इसको और बताऊंगी आपको. ये केवल मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि आइडेंटिकल और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस होता है. तो जब इन दो सेट के बीच में अगर कोई रिलेशन बनेगा स्टूडेंट ए का ए के साथ, तो आइडेंटिकल रिलेशन में आपको हर एक एलिमेंट के केवल डबलेट यहाँ पर मिलते हैं स्टूडेंट. ठीक है, हर एक एलिमेंट के केवल डबलेट मिलते हैं, यानी कि ओनली डबलेट. ये एक मैंडेटरी कंडीशन यहाँ पर बनती है हमारी आइडेंटिकल रिलेशन में, केवल आपको उसके एलिमेंट्स के डबलेट देखने को मिलेंगे. बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव में आपको अदर और इसके अलावा, देखिए रिफ्लेक्सिव में भी डबलेट्स तो होते हैं स्टूडेंट एलिमेंट के, लेकिन उसके अलावा अदर ऑर्डर पेयर भी आपको मिलते हैं. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में जैसे अगर इन दोनों के बीच में रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा तो उस रिलेशन में आपको देखिए डबलेट्स तो मिलेंगे. डबलेट तो मैंडेटरी कंडीशन होती है, डबलेट तो हमारी मैंडेटरी कंडीशन होती है, और साथ में कॉमा करके साथ में अदर ऑर्डर पेयर भी, जैसे 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, या 2 का, तो इस तरीके से 1 का 2 के साथ रिलेशन, 1 का 3 के साथ रिलेशन, मतलब आपको अदर ऑर्डर पेयर भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं स्टूडेंट. डबलेट तो मिलने ही है रिफ्लेक्सिव में, लेकिन आपको अदर ऑर्डर पेयर भी मिल सकती हैं. ठीक है, तो प्लस मतलब अदर ऑर्डर पेयर, यानी कि रिफ्लेक्सिव में आपको एक तो डबलेट्स ऑफ एलिमेंट आपको यहाँ पर मिलेंगे, प्लस अदर ऑर्डर पेयर भी आपको यहाँ पर
प्लस अदर ऑर्डर्ड पेयर भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, लेकिन आइडेंटिकल रिलेशन के अंदर केवल आपको डबलेट्स ही यहाँ पर देखने होते हैं। ठीक है, केवल डबलेट अगर है तो वो आइडेंटिकल होगा। तो आप कह सकते हैं कि आइडेंटिकल रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिकल नहीं हो सकता। ऐसे आप समझ लीजिए कि आइडेंटिकल रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिकल नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब इसको और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बता देती हूँ। देखिए, ये मेरे ही हैंडमेड नोट्स हैं, तो बस इसी से मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन यहाँ पर डिस्क्राइब कर देती हूँ। ठीक है, तो ये था आइडेंटिकल रिलेशन, इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन भी कहते हैं स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाता है, लेट आर बी आर रिलेशन इन सेट ए। एक सेट ए के अंदर कोई आर रिलेशन बन रहा है यहाँ पर जिसके एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 है स्टूडेंट। ठीक है, तो आर रिलेशन आर इन सेट ए इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। इटसेल्फ ओनली मीन्स आपको अदर ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा, यानी कि एलिमेंट केवल अपने से ही क्या होगा, पेयर बनाएगा, बाकी अदर से रिलेशन वो नहीं बनाएगा। किसके अंदर, आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको IA से रिप्रेजेंट करते हैं तो रिलेशन ये 1 1 2 2 और 3 3 का आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, देखिए अगर इसमें अब ये रिलेशन आइडेंटिटी है या नहीं, देखिए 1 1 और 2 2 यहाँ पर आपको ऑर्डर पेयर दिए जाते हैं, लेकिन 3 3 यहाँ पर नहीं है। ठीक है, 3 3 नहीं है, जबकि एलिमेंट्स के अंदर हमारा 3 3 भी यहाँ पर 3 भी प्रेजेंट है स्टूडेंट। तो 3 का भी डबलेट आपको दिखना चाहिए था, मिलना चाहिए था, तो नहीं मिला, इसका मतलब ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। बाकी हमें और किसी भी रिलेशन से मतलब नहीं है, यहाँ पर हमें केवल डबलेट से मतलब है स्टूडेंट। ठीक है, ये मैंने मैपिंग की हुई है, तो ये केवल 1 की 1 से है, 2 की 2 से, 3 की 3 से है। ठीक है, तो शॉर्टकट अगर इसको डेफिनेशन दें हम, तो हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज डबलेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज डबलेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए हो गया स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि बस आपको सेट ए के सभी एलिमेंट्स के डबलेट यहाँ पर चेक करने होंगे स्टूडेंट। अब देखिए रिफ्लेक्सिव को यहीं से वापस समझ लीजिए एक बार, बाकी तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया ही है। रिफ्लेक्सिव में आपको ये इस तरीके से देखिए, अगर सेट ए की 1 2 3 और 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, ए की ए के साथ अगर मैपिंग हो रही है स्टूडेंट ना, ए की ए के साथ रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ पर 1 1 से तो कनेक्ट हो गई, 2 2 से तो कनेक्ट हो गई, 3 3 से भी कनेक्ट होगा, लेकिन 1 यहाँ पर 3 से भी हो सकता है, 1 यहाँ पर 2 से भी हो सकता है, 2 1 से भी हो सकता है, 2 3 से भी हो सकता है, 3 1 से भी हो सकता है, 3 2 से भी हो सकता है, यानी कि अदर ऑर्डर पेयर भी आपको देखने को मिलते हैं। किसमें, इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। ठीक है, तो यानी कि मैंडेटरी तो ये है ही, ये जो ऑर्डर पेयर है ये तो मैंडेटरी है रिफ्लेक्सिव होने के लिए, लेकिन ये क्या है, बाकी अगर अदर भी ऑर्डर पेयर मिलते हैं आपको तो ये आइडेंटिकल नहीं होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो बस आपको यही चीज मेरे को एक बार बतानी थी। कुछ पॉइंट्स है जिनको आप अपना यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आ जाता है कि आइडेंटिटी रिलेशन इज ओनली सिंगल। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन केवल सिंगल रिलेशन होंगे, यानी कि 1 1 2 2 3 3 वाले। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट जो आता है यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर सो मैनी। ओके, ये हो सकते हैं जितने एलिमेंट्स हैं वो अदर के साथ भी पेयर कर बना सकते हैं, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर सो मैनी। कैसे हो जाएंगे सो मैनी, देखिए क्योंकि एक तो ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज डबलेट्स। ठीक है, एक तो आपको डबलेट्स तो मिलेंगे, मैंडेटरी कंडीशन है, और साथ में आपको अदर ऑर्डर पेयर भी यहाँ पर मिल सकते हैं स्टूडेंट। अदर ऑर्डर पेयर भी आपको, ये ऑप्शनल होगा। ठीक है, अदर ऑर्डर पेयर भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, कि आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी सेट का रिफ्लेक्सिव तो होगा, लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं होगा स्टूडेंट, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिकल नहीं हो सकता, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन के तो सभी डबलेट्स आपको रिफ्लेक्सिव में देखने को मिल जाएंगे ना। ठीक है ना, तो इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन हमारा यानी कि क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी या आइडेंटिकल रिलेशन नहीं देगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन सेट ए में और मे नॉट बी आइडेंटिटी। वही बात अभी हमने यहाँ पर बोली है स्टूडेंट, ये कोई जरूरी नहीं है कि आइडेंटिकल हो,
हो भी सकता है और नहीं भी। अगर खाली डबलेट्स होंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगा। अगर डबलेट के अलावा अदर ऑर्डर पेड भी आपको मिलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर तो वो आइडेंटिकल नहीं होगा। फिर आता है आइडेंटिटी रिलेशन इज यूनिक। हर एक एलिमेंट की, अब ये तो आपने देखा ही है स्टूडेंट कि हर एक एलिमेंट की यूनिक तो ये है ही, है ना। 1 की केवल 1 से ही मैपिंग है, 2 की 2 से ही है, 3 की 3 से ही है, तो ये यानी कि यूनिक इमेज दे रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए आइडेंटिकल एलिमेंट जो हमारे आइडेंटिटी रिलेशंस होते हैं वो हमेशा यूनिक होते हैं स्टूडेंट। फिर है रिफ्लेक्सिव रिलेशन कुड बी मैनी, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपके डबलेट्स के अलावा बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यही बात हमने पहले डिस्कस की हुई है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट हो जाते हैं हमारे आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन को लेकर के स्टूडेंट। तो चलिए इसके आगे हम बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के साथ, ठीक है। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर।